Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Hello and welcome to Tech Talk. In this edition, you'll get to know all about EVs. Vehicular pollution accounts for 16% of global emissions, and electric vehicles are the key technology to decarbonize road transport. So, let's know more about it from a PhD student in IIT Kanpur, Mr. Chintu Gurvani. हेलो, मेरा नाम चिंटू गुरवानी है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क इंडिया में चल रहा है उसके बारे में आप लोग को अवगत कराना चाह रहा हूँ। तो इंडिया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बज़ स्टार्ट हुआ था जब टेस्ला ने पहली गाड़ी अपने पहला मॉडल रोडस्टर 2008 के आसपास में लॉन्च किया। उसके बाद उसके कुछ रिसेंट ईयर्स में अराउंड 2015 के आसपास में इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए और इंसेंटिवाइज करना स्टार्ट किया मार्केट में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय द एंड ऑफ 2030 ऑलमोस्ट 100% इंडिया में जो गाड़ियाँ होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएंगी। और उसके लिए पूरा एक रोड मैप स्टार्ट किया ऑफ अराउंड 5 फेसेस, जिसका अभी सेकेंड फेज इंडिया में चल रहा है, सेकेंड टू थर्ड फेज नियरली। चैलेंजेस बेसिकली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम तो सबसे मेन चैलेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका सबसे मेन चैलेंज है कि पॉल्यूशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिनेरियो देखते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो टॉप 10 सिटीज़ हैं जो पॉल्यूटेड हैं तो उनमें आप देखेंगे कि 6 इंडिया की सिटीज़ हैं। और सेकेंड मेन रीज़न था कि इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था, तो फिस्कल डेफिसिट के कारण इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन जितना जल्दी गवर्नमेंट लाती तो उससे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और इम्प्रूव हो सकता था। तो ये मेन रीज़न थे जिसके कारण इंडिया ने डिसाइड किया, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको इंसेंटिव देके और इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल की। सो इंडियन गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव 2015 में स्टार्ट किया, जो जैसे कि फेम्स इंडिया एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसके तहत स्टार्टअप्स को इंसेंटिव्स देने की बात हुई, प्लस जो जीएसटी सिस्टम उसके बाद लागू हुआ इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो उसमें जीएसटी के जो रेट्स थे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में जो पार्ट्स लगते हैं उनमें जीएसटी के रेट्स कम किए। और इसके बाद फिर जो माइटी इंडिया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है, उन्होंने कुछ पैकेजेस लॉन्च किए इंडिया में ताकि जो चार्जिंग फैसिलिटी है उसको एक्सेलरेट किया जाए। अभी मोस्टली जो रिसर्च चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो बेसिकली 3 अलग प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द चल रही है। पहला प्रॉब्लम है टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग स्टेशन। अब क्योंकि एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है चार्जिंग सिस्टम का, और दूसरे नंबर ऑफ चार्जिंग सिस्टम हमारे इंडिया में बहुत कम है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो व्हीकल्स पेट्रोल में चलती हैं उनके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में करीब 70,000 अलग अलग पेट्रोल स्टेशंस हैं। बट अगर आज की डेट में 2022 के आसपास अगर आप एक साल पहले तक देखते तो चार्जिंग स्टेशन केवल 300 के आसपास थे। और अभी इस साल मोस्टली करीब इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 3,000 चार्जिंग स्टेशंस इस्टेब्लिश करने का। अब ये चार्जिंग स्टेशंस अलग अलग व्हीकल के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर्स के लिए कुछ व्हीकल होती हैं जिसमें बैटरी स्वैपिंग के थ्रू वो चार्जिंग स्टेशंस वर्क कर सकते हैं और सिर्फ वहाँ पे बैटरीज रहेंगे, आपको बस जाके और बैटरीज को स्वैप करना है। और कुछ चार्जिंग स्टेशंस में आपको व्हीकल खड़ी करके और चार्ज कर सकते हैं फॉर 1 आवर 2 आवर और सम 10 मिनट्स समवेयर। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चार्जिंग सिस्टम जो वो यूज़ कर रही है व्हीकल। तो अल्टीमेटली टारगेट ये है इंडियन गवर्नमेंट का और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करने का कि एट द एंड ऑफ 2030 करीब 60 to 70,000 चार्जिंग स्टेशंस ऑल ओवर द इंडिया इस्टेब्लिश हो सके। और इसमें इंडियन ऑयल और अलग PSUs भी पार्टिसिपेट कर रही है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना जल्दी हो सके इंडिया में इंक्रीज़ किया जा सके। सेकेंड चैलेंज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में है वो है कि लिथियम आयन बैटरीज के कारण जो कॉस्ट है वो व्हीकल्स का इंक्रीज हो जाता है। सो इंडियन गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 2023 के अंत में जो
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका प्राइस रिड्यूस करके जो पेट्रोल व्हीकल्स है उसके नियर ला सकें, ताकि जो कंज्यूमर हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्ट कर सकें। अभी जो कटिंग एज रिसर्च अलग अलग IITs में चल रही है, वो चल रही है कि लिथियम आयन बैटरीज हैं जो उनको रिप्लेस कर सकें विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंपोजिशन बेस्ड बैटरीज, जैसे कि एक्वस मैग्नीशियम बेस्ड बैटरीज पे IIT मद्रास में और IIT बॉम्बे में रिसर्च चल रही है। तो इसकी मदद से कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, और प्लस मैग्नीशियम ओर्स इंडिया में ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो जो हमें लिथियम के केस में जो इंपोर्ट करना पड़ रहा था चाइना से, उसको अवॉइड करके और हम इंडिया में ही इंडिजिनस बैटरीज डेवलप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मोटर्स यूज़ होती हैं वो बेसिकली हब मोटर्स होती हैं, जो व्हील के अंदर ही मोटर्स होती हैं बेसिकली, और ये अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि BLDC मोटर होती है और स्विच रिलेक्टेंस मोटर्स होती हैं। अब इनको कंट्रोल करने के लिए परसाइज कंट्रोल सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो रिसर्च कम्युनिटी है, जिन पे इंडिया में हाईली रिसर्च चल रहा है, जिसके थ्रू बहुत ही ऑप्टिमल वे में और बहुत ही परसाइज कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं इंडिया में, जैसे IIT बॉम्बे, IIT रुड़की और IIT कानपुर, जहाँ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, हम लोग कंट्रोल सिस्टम्स डिज़ाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मोटर्स यूज़ होती हैं वो जनरली BLDC मोटर या स्विच रिलेक्टेंस मोटर होती हैं। इनको बहुत ही परसाइसली कंट्रोल करना पड़ता है, और इनके लिए जो कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं उसमें अभी एडवांस लेवल पे रिसर्च चल रही है इन इंडिया, स्पेशली इन कंट्रोलिंग प्रॉपर BLDC मोटर्स, हब BLDC मोटर्स। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ओवरऑल डिसेंट्रलाइज्ड वे में पूरे जितनी भी मोटर्स होती हैं, जैसे कि ड्राइविंग मोटर्स और जो स्टीयरिंग मोटर्स हैं, उनको जैसे स्टीयर बाय वायर और ड्राइव बाय वायर कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उसको परसाइज कंट्रोल करने का पूरा रिसर्च इंडिया में चल रहा है। जो टीम्स वर्क कर रही है मोस्टली IIT कानपुर में कंट्रोल सिस्टम्स के एरिया में, जो प्रोफेसर्स हैं वो उस पर वर्क कर रहे हैं, प्लस IIT मद्रास में भी वर्क कर रहे हैं इस पर। तो इनके थ्रू क्या होता है कि व्हीकल में जो स्टीयरिंग मोटर बेस्ड कंट्रोल और जो ड्राइविंग बेस्ड कंट्रोल होता है, इसको इम्प्रूव करके आप व्हीकल में अगर कुछ भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, जैसे कि एरोडायनेमिक ड्रैग्स, या फिर अगर लेट से टायर बस्ट हो रहा है, या फिर म्यू स्प्लिट का इशू आ रहा है, तो इसके थ्रू व्हीकल जो है फिर भी इन सबको टॉलरेट करके और ड्राइवर इजीली उसको कंट्रोल करता रहेगा, स्टेबिलिटी बेसिकली इम्प्रूव हो जाती है, तो व्हीकल रोबस्टली बिहेव करती है उस केस में। तो इस पे रिसर्च बहुत एडवांस लेवल पे अभी IIT कानपुर में और IIT मद्रास में चल रहा है। इसके अलावा स्पेशल व्हीकल्स जैसे कि 4 व्हील स्टीयरिंग, 4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे IIT कानपुर पे रिसर्च चल रही है। 4 व्हील स्टीयरिंग, 4 व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो स्पेशली होता क्या है कि जो स्टीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्रंट व्हील स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसमें आप और भी अलग अलग मैनूवर्स परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरो टर्निंग रेडियस जो कि पार्किंग में हेल्प करती है हमें, और जो क्रैब मोशन होता है वो अवॉइड करता है, जो टेल एंड होता है व्हीकल का वो एक्सीडेंट से बचा जा सके, तो वो हाईवे में हाई स्पीड में क्रैब मोशन और लो स्पीड में हेल्प करता है हमें। तो ओवरऑल रिसर्च जो अभी चल रही है वो कंट्रोल सिस्टम में भी चल रही है, जिसमें कंट्रोल्स इंश्योर करते हैं कि व्हीकल जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोबस्ट हो इन टर्म्स ऑफ मोटर फेलियर, और जो स्टीयर बाय वायर और जो ड्राइव बाय वायर कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेंटेन रहें इन स्पाइट ऑफ एनी फेलियर ऑफ एनी सिंगल मोटर्स। तो ये कटिंग एज रिसर्च अभी इंडिया में चल रही है। थैंक यू। That was some fruitful information on electric vehicles. I'm sure that this information must have answered all your questions regarding EVs. So, that's all for now, but we'll be back with some more such insights. Till then, keep watching for the space. Goodbye.